हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रिज्म एंड रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू ए प्रिज्म, और डेविएशन के बारे में भी थोड़ा बहुत देखने वाले हैं, और फैक्टर अफेक्टिंग द डेविएशन। तो सारा टॉपिक हम लोग ब्रीफ में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म होता है कि प्रिज्म से ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम विच इज बॉन्डेड बाय 5 प्लेन सरफेस। ठीक है, अगर इसको हम लोग फिगर बना के समझे तो सबसे पहले हम इसका 3D फिगर बना के आपको समझाते हैं। ठीक है, 3D फिगर। तो ये कुछ हो गया आपका 3D फिगर। ओके, तो ये हो गया आपका 3D फिगर प्रिज्म का। ठीक है, तो प्रिज्म का क्या डेफिनेशन बोले कि प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम विच इज बॉन्डेड बाय 5 प्लेन सरफेस। ये 5 प्लेन सरफेस से घिरा हुआ रहता है। फर्स्ट सरफेस ये इस साइड जो है, सेकंड सरफेस इस साइड जो है, एंड थर्ड सरफेस जो ऊपर के साइड है, एंड फोर्थ साइड जो इसके पीछे है, एंड फिफ्थ साइड जो इसके नीचे है, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रिज्म है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ये जो प्रिज्म है इसमें 2 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है, 2 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है, एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है, एंड 2 ट्रायंगल सरफेस होता है। ठीक है, इसमें कौन सा रेक्टेंगुलर सरफेस है, ए बी सी ई, ए बी सी ई एंड ए बी डी एफ, ए बी डी एफ, और तीसरा इसका बेस। ठीक है, तीसरा बेस कौन सा है इसका, डी सी ई एफ, डी सी ई एफ। ये तीनों जो सरफेस है ये रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर इन शेप, रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, और ये जो सरफेस है इसके साइड में ये ट्रायंगल इन शेप होता है, ए एफ ई एंड बी डी सी। ये कौन सा शेप में होता है, ये आपका ट्रायंगल शेप में होता है, ट्रायंगल शेप में होता है। ठीक है, तो टोटल कितना फेस हो गया इसके पास, 5 फेस हो गया। 2 फेस होता है इसका ट्रायंगल एंड 3 फेस होता है इसका रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फेस जो होता है आपका ए बी सी ई एंड ए बी डी ई, ये दोनों फेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, ए बी सी ई मतलब ये वाला फेस को, और इसके पीछे वाले फेस को हम लोग बोलते हैं इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, लाइट जो रिफ्रैक्शन होता है इसी दोनों फेस से होता है। कौन सा फेस, ए बी सी ई एंड दूसरा कौन सा, इसके पीछे वाला कौन सा है, ए बी डी एफ। तो ये दोनों फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, और इसका बेस कौन सा हो गया, इसका बेस हो गया एफ डी सी ई को प्रिज्म एफ डी सी ई को हम लोग बेस बोलते हैं, एंड ए बी सी ई एंड ए बी डी एफ फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया 3D फिगर। अब 2D फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, 2D फिगर सिर्फ हम लोग आगे वाला पार्ट लेते हैं। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर है सिर्फ ये वाला पार्ट लेते हैं, मतलब ये हो गया आपका 2D फिगर। ओके, तो अभी जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसके बाद, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट या डेविएशन या फैक्टर अफेक्टिंग द डेविएशन, हम उसमें 2D फिगर ही बनाएंगे। ठीक है, 2D फिगर मतलब इसी आगे वाला पार्ट लेंगे, पीछे वाला पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो होप करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू ए प्रिज्म, मतलब कि अगर लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करवाएंगे तो क्या होता है लाइट के साथ, किधर की तरफ बेंड होगा। ठीक है, तो तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू प्रिज्म। अगर प्रिज्म के थ्रू हम लाइट पास करवाएंगे तो क्या होगा। सपोज कीजिए ये है आपका प्रिज्म। ओके, ये है आपका प्रिज्म। तो सबसे पहले हम इसमें नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, इसका पहले नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया आपका एंगल ए
ये हो गया आपका एंगल बी एंड ये हो गया आपका एंगल सी। तो सबसे पहले हम इसमें नॉर्मल बनाते हैं कि नॉर्मल कैसे होगा। तो बहुतों को कन्फ्यूजन होता है कि नॉर्मल प्रिज्म में कैसे बनेगा। तो मान लीजिए कि ये आपका एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो मैं आपको अगर इसमें बोलूँ कि नॉर्मल बनाइए तो नॉर्मल आप ऐसे बनाएंगे इसमें, ठीक है, 90 डिग्री ये नॉर्मल बन गया, ठीक है। इसी प्लेन सरफेस को आप बस ऐसे टिल्ट कर दीजिए, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं करके ऐसे कर दीजिए, तो ये नॉर्मल लाइन पे तो ऐसे झुकेगा, मतलब अब इस बार नॉर्मल क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे अगर आप इसको मतलब इस प्लेन सरफेस को अगर ऐसे टिल्ट करेंगे तो नॉर्मल भी टिल्ट हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी अगर आपका प्लेन सरफेस ऐसे है तो नॉर्मल भी कुछ इस टाइप का बनेगा इसमें, ठीक है। अगर ऐसे रहता तो नॉर्मल ऐसे रहता है, एंड इस टाइप का है तो नॉर्मल भी इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री है सरफेस से, ठीक है। अब ये वाला जो मीडियम है ये रेयर मीडियम है, मतलब यहाँ पे जो है वो एयर है, ओके, जिसको हम लोग रेयर मीडियम है, एंड यहाँ पे भी है रेयर मीडियम आपका, ये भी रेयर मीडियम। बट जो प्रिज्म के अंदर है वो है डेंसर मीडियम, ओके। प्रिज्म का कौन सा मीडियम है, वो है डेंसर। अब हम लोग यहाँ पे इंसिडेंट रे बनाते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ठीक है। और इसका एंगल ले लेते हैं नॉर्मल से वो आई, ओके। नॉर्मल से इसका एंगल ले लिए आई। अब हमको यहाँ पे बताइए कि अगर कोई भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है। तो आपको पता होगा कि कोई भी लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड करता है, मतलब कि लाइट को जाना चाहिए था ऐसे करके। अगर मीडियम सेम रहता तो लाइट कुछ इस टाइप का मतलब ट्रैवल करता है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जो ये लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है। तो होता है क्या, रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में आएगा तो लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है, मतलब ये नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, और ये जो रिफ्रैक्शन होता है, और इस रे को जो बोलते हैं हम लोग, इस रे को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे, ओके। इस रे को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होता है दो सरफेस के कारण होता है। फर्स्ट सरफेस जो है वो ए बी है और दूसरा सरफेस जो है ए सी है, ठीक है। मतलब फर्स्ट लाइट जो इंसिडेंट रे ए बी के थ्रू पास करता है वहाँ पे फर्स्ट इसका रिफ्रैक्शन होता है। अब दूसरा जो फेस होगा वो ए सी है। अब हमको यहाँ पे बताइए कि ये हो गया डेंसर मीडियम और ये हो गया आपका रेयर मीडियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल बना लेते हैं। तो नॉर्मल कुछ इसका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका नॉर्मल, ओके, नॉर्मल हो गया। अब हमको ये बताइए कि अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो क्या होता है। अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता तो लाइट क्या करता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेवल करता है, ठीक है। मतलब कि अगर मीडियम सेम होता तो इसको जानना चाहिए था ऐसे करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मीडियम चेंज होता है और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में जा रहा है तो ये क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेवल करेगा। तो कुछ इस टाइप का इसमें लाइट बाहर निकलेगा, ठीक है, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा ये क्या है, नॉर्मल। और ये नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा वो हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट एंगल, ठीक है, इमर्जेंट एंगल। और इस लाइट को, इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। इस रे को बोलेंगे इमर्जेंट रे एंड इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इस लाइट को क्या बोलेंगे हम लोग, इंसिडेंट रे। एंड जो मिडिल में जो रहता है उसको लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, एंड जो बाहर निकलता है उसको लोग क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। एंड एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंड एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अब इसमें रिफ्रैक्टेड रे कौन सा, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, लेकिन इसमें रिफ्रैक्टेड एंगल कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड R1 क्या हो गया आपका, रिफ्रैक्टेड एंगल जो फर्स्ट सरफेस के कारण रिफ्रैक्शन हुआ है, एंड सेकेंड सरफेस के कारण जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसको हम लोग देते हैं R2। मतलब यहाँ पे दो गो रिफ्रैक्शन एंगल है, R1 एंड R2, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि डेविएशन क्या होता है, ठीक है। डेविएशन क्या होता है, मतलब कितना अपने रास्ते से डेविएट किया, ठीक है। मतलब लाइट कुछ ऐसे जा रहा था लेकिन अब डेविएट करके ऐसे जाने लगा, तो कितना एंगल ये डेविएट किया। तो कैसे निकालेंगे, आप इमर्जेंट रे को पीछे खींच दीजिए। इमर्जेंट रे को जब पीछे खींचेंगे
तो यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है आपका, ठीक है। मतलब कि लाइट ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अब कैसे जा रहा है, ऐसे करके। तो कितना डेविएट किया आपका, मतलब लाइट जाना चाहता है ऐसे करके, लेकिन अब जा रहा है ऐसे करके, मतलब इतना ज़्यादा डेविएट किया है। तो ये दोनों को एंगल के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं डेविएशन, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा से। डेल्टा या डेल बोलिए, ठीक है, डेल्टा से डिनोट कीजिए, डेल्टा। ओके, तो डेविएशन जो डिनोट करते हैं वो करते हैं डेल्टा से, ठीक है। मतलब डेविएशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो होप करते हैं कि आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब क्या क्या फैक्टर एंगल ऑफ डेविएशन को अफेक्ट करता है। तो तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो फर्स्ट फैक्टर है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज कराएंगे तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन जो है डिक्रीज करेगा, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज कराएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन भी आपका इंक्रीज करेगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज कराएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज करेगा। मतलब कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आप अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज कराएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट के बाद क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज कराएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज करेगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हो गया एक ग्राफ, ओके। इसमें बना लेते हैं इंसिडेंट एंगल, मान लीजिए 10 है, 20 है, 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, ओके। और इधर बना लेते हैं हम लोग डेविएशन, ओके। मान लीजिए है 10, ये भी है 20, ये है 30, ये है 40, ये है 50, ये है 60, ठीक है। ये हो गया आपका डेविएशन का, ओके। डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है पॉइंट कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को पहले इंक्रीज कराते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज कराते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन भी आपका इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट 10 है तो उस टाइम में आपका डेविएशन 60 का, ठीक है। अगर आप फर्दर इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब सपोज कीजिए आपका अगर 30 पे है तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है 40 पे, ठीक है। अगर आप 40 पे है तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है 30 पे। तो इस पॉइंट पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से चेंजिंग होगा। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर इंक्रीज कराते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज करेगा। तो अगर 50 पे ले आते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या कर रहा है, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। अगर 60 पे ले आते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। 70 पे ले आते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। तो यहाँ से जहां से ये मतलब अपना पलटा, ठीक है, मतलब जहां से अपना ये रुख बदला, जहां से मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज करने पे एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करता है, उसके बाद ऐसा पॉइंट आता है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोज कि ये 40 पे आ रहा है एंड ये आ रहा है सपोज कीजिए 25 पे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 40 को मिनिमम डेविएशन बोलेंगे, ठीक है। इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम डेविएशन। 25 पे क्या हो रहा है, ये मिनिमम डेविएशन बोल रहा है, या इंसिडेंट रे 40 पे क्या हो रहा है, या मिनिमम डेविएशन हो रहा है, ठीक है। और मिनिमम डेविएशन का जो पॉइंट है कोई एक ही पॉइंट हो सकता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम डेविएशन, ठीक है, जहां से मतलब ये रुख बदलता है, ठीक है। और मिनिमम डेविएशन का कंडीशन क्या है, अगर मिनिमम डेविएशन होगा तो उस केस में इंसिडेंट रे मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई रहेगा, ठीक है। मतलब आप प्रिज्म में जो देखे होंगे, अगर आप प्रिज्म, ये हो गया आपका प्रिज्म, अगर
ये हो गया आपका अगर प्रिज्म, तो यहाँ पे हम लोग क्या बना देते हैं ई, और यहाँ पे क्या बना देते हैं एंगल आई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपका मिनिमम डेविएशन के केस में इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा। मतलब आप एंगल आई इसको भी लिख सकते हैं और एंगल आई इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जब मिनिमम डेविएशन के केस में बस आप लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मिनिमम डेविएशन होता है तब उस टाइम क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई हो जाता है। इसका दूसरा केस क्या होता है, अगर मिनिमम डेविएशन हो और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, मतलब हर साइड इसका इक्वल हो, मतलब सपोज कि ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द बेस हो जाता है, ठीक है। प्रिज्म का जो बेस होता है उससे पैरेलल हो जाता है, कि सपोज कीजिए ये दोनों पैरेलल हो जाता है, ठीक है। मतलब कि ए बी एंड सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी होता है। किस कंडीशन में, इन मिनिमम डेविएशन, ठीक है, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। जब मिनिमम डेविएशन होता है तब ए बी इज पैरेलल टू सी डी होता है। कब, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा, ठीक है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, मतलब बस आपको इतना याद रखना है कि अगर मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा। और ये किसी भी केस में हो सकता है, चाहे प्रिज्म इक्विलेटरल हो या इक्विलेटरल ना हो, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि अगर प्रिज्म इक्विलेटरल हो तो उस केस में क्या होता है, अगर मिनिमम डेविएशन हो रहा है, मतलब इंसिडेंट रे आपका मिनिमम डेविएशन है, सपोज कि यहाँ पे आपका अगर इंसिडेंट रे 40 डिग्री है और इस प्रिज्म का भी मिनिमम डेविएशन 40 डिग्री पे है, तो इस केस में क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द बेस का प्रिज्म में, ये जो प्रिज्म का बेस है उसके पैरेलल हो जाएगा। मतलब कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो होप करता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कि दूसरा फैक्टर अब आगे देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट फैक्टर को आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो दूसरा फैक्टर देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा आपका ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होगा मतलब आप उतना ज़्यादा कोई भी मीडियम को घना कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा मीडियम घना होगा मतलब स्पीड ऑफ लाइट उतना स्लो होगा, और जितना स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगा मतलब उसमें डेविएशन उतना ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज कराते हैं तो उसका डेविएशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो तीसरा फैक्टर देखते हैं टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, उसका डेंसिटी डिक्रीज होता है। मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागना चाहता है। मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे से दूर भागेगा मतलब उसका डेंसिटी डिक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगा। अगर डेंसिटी डिक्रीज होगा मतलब उसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज होगा। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है मतलब उसका डेविएशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डेविएशन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा डेविएशन भी उतना ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका प्रोपोर्शनल होता है डेविएशन का। ओके, जितना ज़्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा डेविएशन होगा। ओके, अब चौथा फैक्टर देखते हैं कि अगर आप एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाएंगे तो क्या होगा। एंगल ऑफ प्रिज्म में क्या होता है, ये प्रिज्म का एंगल है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल्स, ये सब क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर आप एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाएंगे तो क्या होता है, तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर आप एंगल ऑफ प्रिज्म को इंक्रीज कराते हैं तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज करता है। अगर आप एंगल ऑफ प्रिज्म को इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। अब आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट, वो है वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ तो आपको पता होगा वी स्क्वायर, VIPGYOR। आर क्या रिप्रेजेंट करता है आपका,
रेट रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये तो पता ही होगा रेट रिप्रेजेंट करता है। और रेट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। ओके, इसका अराउंड समथिंग 800 नैनोमीटर होता है। सब बुक में अलग अलग दिया होता है, लेकिन इसका जो माना जाता है अराउंड 800 नैनोमीटर होता है। और इसका जो अराउंड होता है वो होता है 400 नैनोमीटर। ओके, आप इसको 760 कर लीजिए, अराउंड 750। ओके, 750 नैनोमीटर एंड 400 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ होता है। ओके, और इसका मिनिमम होता है सबसे ज़्यादा। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा आपका उतना कम डेविएशन होगा, उतना कम आपका क्या होगा, डेविएशन होगा। मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम डेविएशन। ओके, और अगर आपका वेवलेंथ मिनिमम हो तो डेविएशन क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में होगा, वो होगा आपका वॉलेट में। सब वॉलेट में मैक्सिमम डेविएशन होगा। ओके, वॉलेट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेविएशन होगा, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, और जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसमें डेविएशन ज़्यादा होगा। ओके, तो होप करते हैं कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।